हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। महाराष्ट्र के जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि FYJC मतलब 11th के एडमिशन के लिए जो CET है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मंडे से स्टार्ट होगा, मतलब 19 जुलाई से स्टार्ट होगा। एंड जो CET का पेपर रहेगा वो 21 अगस्त को रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, अब वो सभी चीज़ अब आपके सामने ऑफिशियली आ रही है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड मैंने आपके लिए पूरा डेमो लेके आया हूं कि रजिस्ट्रेशन का क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने पूरा डेमो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम होगा कि एक साइट होती है कि mahachsscboard.in, जिस पे कल अगर आपने देखा कि रिजल्ट की भी जो लिंक आई थी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा SSC रिजल्ट का एक लिंक था। तो मंडे को एक नया लिंक इस पे आएगा जो रहेगा FYJC CET लिंक या 11th एडमिशन CET लिंक, ऐसा करके आएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको लगभग कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैंने आपके लिए सिर्फ डेमो के लिए बनाया है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल साइट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ओरिजिनल साइट 19 को ओपन होगी, लेकिन मैं आपको पहले ही पूरा डेमो दे दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, दिस साइट इज नॉट ओरिजिनल साइट, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल डेमो फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एजुकेशनल डेमो के लिए। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, महाराष्ट्र 11th FYJC CET रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 जुलाई से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे उस साइट पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे, एक होगा स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, दूसरा होगा नॉन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। तो जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स है मतलब जिन्होंने महाराष्ट्र के SSC का एग्जाम दिया वो स्टेट बोर्ड्स में आएंगे। जो CBSE के है या ICSE के है मतलब नॉन स्टेट के जो बोर्ड्स है वो नॉन स्टेट्स में आएंगे। तो अगर मैं आपको डेमो में दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा, मैं दोनों दिखाऊंगा, लेकिन कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है तो उसको आपको मेंशन करना है कि स्टेट बोर्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो जब वो स्टेट बोर्ड वाले लिंक पे जाता है तो ये भी एक डेमो साइट ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आपको पहला सीट नंबर मांगता है। तो मान लीजिए आपने कोई, मैं कुछ भी एक मेंशन कर दे रहा हूँ फॉर टाइम बिंग, मैं यहाँ पे सिर्फ एक रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ सीट नंबर। एंड आर यू इंटरेस्टेड टू गिव CET, आपका यस होगा या नो होगा डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो आप यस पे, मान लीजिए कोई बच्चा यस बोलता है, उसके बाद वो इस चीज़ को सबमिट कर दे, बस यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। तो कुछ लोग पूछेंगे कि सर कुछ फीस लगने वाली है? स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CET के लिए 11th के CET के लिए कोई भी फीस नहीं है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, मैं आगे सिलेबस और सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ये बता दूं, फिर से मैं बैक कर देता हूँ, ओरिजिनल पेज पे जाता हूँ। जो नॉन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं अगर वो क्लिक करते हैं तो उनको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये भी एक डेमो के लिए मैंने साइट बनाई है। तो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मैंने सिर्फ दो ही बोर्ड रखा है, CBSE एंड ICSE। तो मान लीजिए स्टूडेंट जो था वो CBSE का था, उसके बाद वापस उसको अपना डिटेल कुछ तो भरना रहेगा। सीट नंबर, मैंने एक रैंडम सीट नंबर डाल दिया। आर यू इंटरेस्टेड टू गिव CET, वो बोलता है यस। एंड उसके बाद उसको पेमेंट करना है 170 रुपीज़ का। तो जो नॉन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको 170 रुपीज़ का पेमेंट। तो जब आप पेमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट पे लेके जाएगा एंड वंस पेमेंट इज डन तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पूरी चीज़ें। अब ये तो था डेमो पर्पस के लिए, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो बता दिए गए हैं बट सिलेबस अभी तक नहीं डिफाइन किया गया। सब्जेक्ट्स आपके कौन से? इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज़ है एंड आपका साइंस है। लेकिन आपको स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा? तो मैं बता दूं कि इंडिया बडी के प्लेलिस्ट पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो गए छोटे छोटे। आपको अगर आप इसको कर लेते हैं आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप इसके कंसेप्ट कर लेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अब ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहाँ से दे रहा हूँ? मैं आपको बता दूँ कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस के इस पे आर्टिकल में आया है, यहाँ पे बोला गया कि जो CET का सिलेबस रहेगा वो SSC के सिलेबस के बेस के ऊपर है। रिड्यूस्ड सिलेबस जो था बोर्ड में वो निकाल दिया जाएगा, मतलब जितना सिर्फ रिड्यूस सिलेबस था वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो वही सभी चीज़ आपको मेंशन किया जो मैंने आपको डेमो में बताया, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर ये चीज़ें आपको कैसे मालूम पड़े। तो मैंने आपके लिए पूरा फ्रेमवर्क बनाया एंड एक डेमो आपको दिखा ताकि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिनकर पाटिल, चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ने कंफर्म किया है कि CET विल बी टेकन प्लेस ऑन August 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 अगस्त को आपका CET होगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स 10th पास किए हैं, ये कंपलसरी नहीं है CET, लेकिन जिनको देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि पहला प्रायोरिटी जो होगा वो CET वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ऑब्वियसली फिर कोई सीट्स बचेगा तब 10th के मार्क्स के ऊपर देखा जाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट CET दे। अब यहाँ पे बोला गया कि मंडे को जो है वो साइट आएगी
ठीक है, उसमें स्टूडेंट को देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, उसमें स्टूडेंट को अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, रोल नंबर या सीट नंबर, एंड उसके बाद उसको बताना है कि यस या नो, जैसा मैंने आपको डेमो में दिया था एग्जैक्ट वैसे ही। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो CBSE एंड ICSE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। उनका इंस्ट्रक्शंस क्या है, उनके लिए कैसा है कि उनको इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने हैं, प्लस उनको नॉन स्टेट बोर्ड्स जो है उनको एक पेमेंट की फीस भी भरनी है फॉर एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए जो फीस है वो पूरी तरीके से फ्री है। तो लोग पूछेंगे सर जो नॉन स्टेट बोर्ड वाले उनको कितना भरना है, तो नॉन स्टेट बोर्ड वाले को यहाँ पे अगर आप देखेंगे उनको 170 रुपीज़ भरनी है रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स बता दिया गया बट सिलेबस क्या है। सिलेबस स्टूडेंट्स आपको चैप्टर वाइज पूरा दे दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंडिया बडी ने पूरा कंटेंट दे दिया है। इंडिया बडी ने अगर आप देखोगे जो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट मैथ्स 1 का पार्ट हो, सारा आप बाकी और भी आएंगे तो वो सारे सब्जेक्ट्स दे दिए। जो भी आपके सिलेबस में आप वो सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ लीजिए और बाकी को आप इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि इंडिया बडी ने आपको सब कुछ दे दिया। तो आप प्रिपरेशन अभी से चालू कर सकते हैं। सिलेबस कब तक आएगा, सिलेबस नेक्स्ट वीक तक आएगा, ऐसा दिनकर पाटिल सर ने बोला है। तो ये थी सबसे बड़ी अपडेट जितने भी 10 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स प्लीज आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज हो जाएंगे एंड उनको समझ में नहीं आएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया और हम CET के एग्जाम के लिए नहीं गए तो क्या होगा। अगर आप CET के एग्जाम के लिए नहीं जाते तो आपके 10th के बेस पे ही एडमिशन होगा, लेकिन जब लास्ट में सीट बचेगी तब। और जिन्होंने बोला है कि अगर हमने पेमेंट कर दिया और उसके बाद भी हम नहीं गए तो क्या हमारा पेमेंट रिफंड होगा, नहीं, आपका पेमेंट रिफंड नहीं होने वाला है। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपका पेमेंट भी रिफंड नहीं होगा। सो ये पूरी अपडेट थी। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। मंडे को आपको यहाँ पे ऑफिशियल एक साइट दिख जाएगी जो रहेगा, ऐसा दिनकर पाटिल सर ने बोला है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें पोस्टपोन्ड भी हो सकती है। लेकिन डेमो जो मैंने आपको दिया वो 101% उसी तरीके से आपके लगभग साइट्स दिखेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड बहुत कम समय में, हम आधा घंटा लेके नहीं, हम 5-10 मिनट में आपको पूरा अच्छे से कंटेंट समझा देते हैं। सो आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं जानता हूं आप तो लाइक तो करेंगे, प्लस आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।